अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज सेकेंड ईयर एमसीक्यूज के ऊपर 25 में से आज 16 वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम अपनी 14, 15 और 16 वीडियोस के बारे में जिक्र किया था कि ये इंटीग्रेशन के ऊपर होगी, तो आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने ये देखा कि 2 वीडियोस के बाद आपकी मतलब 14 और 15 के बाद इंटीग्रेशन के 10 इयर्स के अंदर जितने पॉइंट्स आए हैं वो सारे कवर हो रहे हैं। हाँ, अलबत्ता एक पॉइंट एक बन रहा है जिसको मैंने कवर करने के लिए अपनी इस वीडियो यानी कि 16 वीडियोस के अंदर मैंने रखा है, और बुक के फॉर्मूलों में थोड़ा सा मैंने रद्दोबदल किया है। वो इसलिए कि कुछ फार्मूलाज आपको दिए जाते हैं लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी एक तब्दीली होती है। उस तब्दीली को मैंने अपने फार्मूलों में कुछ ऐसा उसमें ट्रिक बताई है कि आप डायरेक्ट उस फार्मूले के मुताबिक कर सकते हैं। तो फौरी तौर पे चलते हैं और वो ट्रिक जानते हैं। और आज की वीडियो जो है वो आखिरी इंटीग्रेशन के ऊपर यानी कि 14, 15 और 16 है। इसके बाद हम कोई नया चैप्टर उठाएंगे और रही सही कसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ना हो टाइम निकल जाए आपने के बाद में कहें काश के हम कर लें। तो एक्सपीरियंस टीचर का जो होता है वो बुनियादी तौर पे कि जैसे मैंने आपसे 25 पॉइंट्स में कहा है यानी कि 25 पॉइंट्स में कहा है कि आपकी इंशाल्लाह सारी एमसीक्यूज कवर करने की कोशिश होगी। तो देखिए हमारा मजहब भी ये कहता है कि जिसमें नुकसान और फायदा हो वो काम जायज होता है। तो अब 25 पॉइंट्स में से अगर हमारे 22 पॉइंट्स भी लग जाते हैं, 3 नहीं लगते तो जायज है, और अगर सारे भी लग जाए तो वो भी जायज है, और कुछ ज्यादातर ना लगे तो वो भी जायज है। तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं जो ईमानदारी की बुनियाद पे है, ना कि ऐसा कि हमें पेपर पता है तो हम आपको बता दें। और हमारा जो एग्जाम का सिस्टम है वो अगर देखा जाए तो 9, 10 में तो बिल्कुल ही ऐसा है कि बिल्कुल सेम टू सेम एमसीक्यूज आ जाती है। इंटर में भी काफी हद तक ऐसा ही है, लेकिन चूंकि इंटर के अंदर प्रोफेसर हजरात पेपर बनाते हैं तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे रखते हैं जिसमें बच्चे का A1 ग्रेड बनना होता है। फौरी तौर पे आ जाते हैं। अब हमने फॉर्मूलों में असल में क्या तब्दीली की है, फॉर्मूलों में हमने ये तब्दीली की है कि यहाँ पे ये बुक का सेम टू सेम फॉर्मूला है। और चूंकि अगर इस तरह की एमसीक्यूज आती है ना तो हर बच्चा क्या टीचर भी थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि अगर हम इसे पूरे तरीके से करना चाहें तो थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा चलता है। तो बेहतर ये नहीं है कि हम ये फॉर्मूला याद कर लें कि भाई इस तरह की शक्ल है तो हम इस तरह से लिखेंगे। और आप नोट कर रहे होंगे कि ये साइड आज एमसीक्यूज की खाली है, क्योंकि मुझे कोई पॉइंट्स मिला नहीं, लेकिन ओवरऑल सारे बकिया साल देखते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। वो इस सूरत में है कि आप ये वाले तमाम फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लें। मैंने जो तब्दीली की है वो तब्दीली है ए की, कि AX लिखा है, जबकि बुक में यही अगर फॉर्मूला देखेंगे तो बुक के अंदर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है माइनस कॉस x होता है और प्लस c होता है। जबकि यहाँ पे देखिए थोड़ी सी तब्दीली है, और यही वो ट्रिक है जो अगर आप एमसीक्यूज के लिहाज से याद कर लें तो आप काफी आसानी से आंसर निकाल लेंगे। मैंने हर जगह सवाए इसके ए और सब जगह ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे अपॉन में ए आ रहा है। तो ऐसा कहने का मतलब यह है कि इन फॉर्मूलों को याद करने के बाद अगर मैं बुक 20 इयर्स के अंदर एक एमसीक्यूज की जो करंट 5 इयर्स के अंदर आई है यानी हालिया तौर पे उसके ऊपर बात करता हूं, तो वहां पे एक एमसीक्यूज इस तरह से दे रहे 10 2x और dx है और आगे डैश करके दे रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये फॉर्मूलाज ही हैं जिसके ऊपर आया है। अगर आप 10 2x है तो a क्या ले लेंगे, आप a को आप 2 ले लेंगे, जबकि बुक में a नहीं लिखा हुआ, आप a को 2 ले लेंगे। और बजाय इसका फॉर्मूला जो ln sec x है उसके बजाय आपने इस पैटर्न से लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे ln sec a हो जाएगा 2 यानी कि 2 सेम आ जाएगा और x भी सेम आ जाएगा। सिर्फ क्या है कि अपॉन में हमने जो है
यहाँ पे जैसे कि a लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा और प्लस c लिख के इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर एक और हम एमसीक्यू अपनी तरफ से ले लेते हैं और यहाँ पे लिखा होता है उसमें जैसे अगर हम इसकी ये वाली एमसीक्यूज ले लें तो ये है सेक स्क्वायर, यहाँ पे 3x अपॉन हम 2 लिख देते हैं और आगे जो है dx है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका आंसर हम क्या निकालेंगे। तो इसका आंसर आपको पता है कि सेक स्क्वायर ax, अगर फॉर्मूले को हम देखें तो यहाँ पे आपके पास 10a, अब a हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है, तो a तो वैसे के वैसे ही इसके साथ आ जाएगा, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 3x/2 आ गया, प्लस c तो लगाना होता है लेकिन अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो a हम क्या लिखेंगे 3/2। तो याद रखें कि अगर अपॉन में होता है तो ऊपर आगे ये 2/3 हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी तरह से रहेगा। तो ये मुझे तीसरी वीडियो में ये ओवरऑल सुबह से उठा हुआ मैं स्टडी कर रहा था कि मैं वीडियोस का आपको 14, 15, 16 का कहा था, लेकिन 16 वीडियो जायज तौर पे बनती है और वो मैंने अच्छा फैसला कर लिया कि इस टेक्निक से आपको कोई भी फॉर्मूला देते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला अगर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर उसके साथ अमूमन क्या होता है कि यहाँ पे नंबर लिख के दे देते हैं, जैसे 2 है 3/2 है, तो फिर आपने देखा है कि इस सूरत में आपने क्या काम करना है। तो उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे याद करें, है बुक के ही फॉर्मूलाज है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। और अगर फॉर्मूला बुक के लिहाज से भी आता है तो याद रखें कि अगर यहाँ पे फर्ज करें कि यहाँ पे 2x नहीं होता तो आपने फिर a आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, और 1 अगर आता है तो यहाँ 1 आ जाता है और अपॉन में भी 1 लिखते हैं तो वही बुक का फॉर्मूला बन जाता है। तो है ना ये अच्छी टेक्निक। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अब हम इसके बाद कोई नई वीडियो, नया चैप्टर उसके नाम करेंगे। तो सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।